हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एवरेज सैलरी को लेके कि एवरेज सैलरी डिजिटल मार्केटिंग की क्या चलती है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इस पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स आपको दे देंगे, तो आप वो सारे वीडियोस एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ना टोटल फंडा जो सैलरी को लेके दिमाग में चल रहा है ना, जिसके भी वो सारा का सारा आपको क्लियर हो जाए। ये कई लोगों के माइंड में होता है कि डिजिटल मार्केटिंग की सैलरी बहुत ज़्यादा लो होती है, तो हम ज्वाइन करें या ना करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एवरेज सैलरी क्या होती है, अगर सीधा काम की बात करते हैं, एवरेज सैलरी क्या होती है। नॉर्मल, अगर आप फ्रेशर हो और ज्वाइन करने के लिए जाते हो, जो नॉर्मल सैलरी आपकी होगी 8,000 से लेके 18,000 रुपये तक की सैलरी होती है। और यही सैलरी पैकेज के बीच में ही मूव अराउंड करता है। 5,000 कभी कभी आपने सुना होगा कि 5,000 भी सैलरी किसी की होती है। 5,000 उस समय होता है जब आप वहाँ पर इंटर्न की तरह काम करते हैं, तब आपकी ये सैलरी होती है। नहीं तो नॉर्मल जॉब्स में जो सैलरी होती है वो 8,000 से लेके 18,000 तक की सैलरी होती है। जो मेरी सैलरी थी वो सेम 16,000 से 18,000 के बीच में थी। और उस बीच में मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए थे और जो भी मुझे ठीक लगा था कंपनी, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था। 16,000 में मैंने ज्वाइन कर लिया था अपने फर्स्ट फेज़ में। ठीक है, तो ये एक फंडा था जो कि आप लोगों का क्वेश्चन था। तो ये एवरेज सैलरी है स्टार्टिंग के लिए। अब बात करता हूँ कि अगर आपकी जो एक्सपीरियंस है, मान के चल रहा हूँ 4 साल से लेके 6 साल के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका जॉब, आपकी जो सैलरी होगी वो 40,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये तक के बीच में होता है। इसे एक मोटा मोटा मैं एक बता रहा हूँ कि यही चलता है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, क्योंकि अगर आपका नॉलेज लेवल 5 साल में आपने बहुत ही अच्छा कर लिया, तो भाई साहब आपकी सैलरी सीधा 1 लाख तक जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट मोटा मोटा अगर मैं मान कर रहा हूँ कि आप एवरेज ग्रोथ आप ले रहे हो, तो 40,000 से 60,000 तक के बीच में आपकी डिजिटल मार्केटिंग की सैलरी हो जाती है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। इस इंडस्ट्री के में कई कंपनीज़ मैंने चेंज किया है, और कई सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको देख के मैं ये सैलरी बता रहा हूँ। कोई सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर नहीं मैं बात कर रहा हूँ, यही चलता है। अब बात करते हैं कि अगर आप थोड़े पुराने हो गए, 8 साल से 10 साल का करियर हो चुका है, आप अच्छा खासा डिजिटल मार्केटिंग में जानते हैं, और आप एक बड़े कंपनी में अगर मूव ऑन कर लिया, वहाँ पर आपकी जो सैलरी होती है वो 80,000 रुपये से लेके 1,20,000 तक का मान के चलिए कि मोटा मोटा ये सैलरी होगा। अगर इतना सैलरी बिल्कुल आराम से मिल जाता है। देखिए, एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो आपको ना थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, अगर छोटी कंपनी है, ध्यान रखिएगा, देखिए अगर वो छोटी कंपनी है बट लेकिन यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पर लगभग उसने नया ब्रांच खोला है और वो अपना कंपनी स्टार्ट कर रही है, और वहाँ पर आपका जो सैलरी पैकेज होगा टॉप लेवल का, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बात समझिए। बाहर की कंपनी है बट इंडिया में उसने अपना सिस्टर कंसर्न कंपनी खोला है। वहाँ पर अगर वो फर्स्ट स्टार्टअप की उसने स्टार्ट किया है, तो वो जो फर्स्ट बंदा जो हायर करती है, जो पायलट बैच होते हैं, उनकी सैलरी बहुत ही अच्छी देती है, क्योंकि उसी के अंडर सारे क्वालिटी फिर रिक्रूटमेंट होते हैं। इस बात का फंडा याद रखिएगा। ये बात जो मैंने बात बोली है ना, ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ें टकराएगी। एक दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडिया में और बहुत टाइम से चल रही है, अगर वहाँ पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी ना डिजिटल मार्केटिंग की, वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटअप्ड है और ना वो मार्केट में सर्च करती रहती है सस्ते बंदे, तो वहाँ पर आपकी सैलरी लो चली जाती है। अब बात करते हैं, अगर थोड़ी सी कंपनी बहुत ही अच्छी है, IBM वगैरह की बात करते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक होगा, वो देख लीजिएगा। इनका जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है अच्छे बंदे का, मैनेजर अगर लेवल के हैं आप, तो 1 लाख प्लस की ही सैलरी होती है। अगर आपका 8 से 10 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, आप स्ट्रैटेजी मेकिंग में हैं, आप
नए नए चीज़ें जो इम्प्लीमेंटेशन में उनका अलग अलग लेवल होता है उनका डिजिटल मार्केटिंग का। तो अगर आप अच्छे लेवल पर आप काम कर रहे हैं, 8 साल भी एक्सपीरियंस है, सैलरी 1 लाख से कम नहीं मिलेगी आपको, इस बात का तो आप ट्रस्ट करिए। या फिर SCL, अमेज़ॉन, आप अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं तो 1 लाख प्लस सैलरी होना ही होना है। अगर आपने एक्सपीरियंस अच्छा है, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, तो सैलरी 1.5-2 लाख रुपए से के तक भी आराम से जा सकती है। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ तो इतना कमा ही रहे थे, बल्कि बाहर जाके भी अच्छा पैकेज कमा रहे हैं। दुबई हो जाए, USA हो जाए, कनाडा हो जाए, उन लोगों ने मूव ऑन कर गया यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफाइल को लेके। तो सैलरी को लेके कोई गुंजाइश मतलब समझिए कि कम है। सिंपल सी बात है कि अगर आपका फंडा क्लियर है ना, अगर आपका नॉलेज लेवल अच्छा है ना, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, तो आप अच्छा खेल जाएंगे। तो बस अपना जो नॉलेज लेवल है ना, वो इन्हांस करते रहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। आप हर इंटरव्यू को क्लियर करेंगे, इसके बाद आप सैलरी को लेके बार्गेनिंग करना चालू कर देंगे कंपनी से। अगर आप सेलेक्टेड हो गए ना, आप समझ लीजिए कि वो आपको 70,000 रुपये दे रहे थे, तो अब आपने ना अपने ऑफर लेटर तो ले लिया, फिर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, मेरे को ज्वाइन नहीं करना है आपके पास। तो पूछेंगे क्यों नहीं ज्वाइन करना है, तो बोला कि सैलरी बहुत कम है, मेरे को ना अच्छा पैकेज मिल गया है कहीं और से। तो पूछेंगे कितना मिला है, तो आपने कहा कि 80,000 मिल गया है। तो भाई वो आपको 80,000 भी दे देंगे अगर उनका बजट अगर वो बंदा अगर उसे पसंद आ गया ना, तो पैसे देने में भी कंपनी पीछे नहीं हटती है। इस बात का फंडा, ये मेरे साथ कई बार हुआ है, कंपनी आराम से दे देती है पैसा। ठीक है, तो बस अपना जो नॉलेज लेवल है ना, वो बढ़ाते रहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।